भक्तों, मैं बता रहा था श्री बालू राम जी के बारे में, जो वह जब कलकत्ता में थे 14-15 दिनों तक, और वहाँ पर्ची बनवाया बंटवाया और सभी से प्रतिज्ञा पत्र भी लिया करते थे, उस पर दस्तखत करवा के, साइन करवा के, और उन्हें कहा करते थे भगवान नाम जप करो, और प्रतिज्ञा पूर्वक दस्तखत करोगे तो भगवान नाम जप अवश्य होगी, तुम कर पाओगे। तो वह करवाते थे। फिर स्वयं भी भगवान नाम जप किया करते। भक्तों, सतयुग में ध्यान का प्रधानता था, और त्रेता में यज्ञ की प्रधानता थी, और द्वापर युग में सेवा की प्रधानता थी, और कलयुग में हरि नाम का और भगवान के भक्तों की चरितावली सुनने की प्रधानता है। कलयुग में केवल और केवल भगवान नाम, हरि नाम, भगवान की कथा सुनना, भक्तों की कथा सुनना ही कल्याणकारी है, क्योंकि कलयुग में सब कुछ अशुद्ध हो चुका है। आप यज्ञ करने चलिएगा, ना आपको दुग्ध शुद्ध मिलेगा, ना घी, और कुछ भी सामान शुद्ध नहीं मिलेगा, सब कुछ में अशुद्धियाँ आ गई हैं। लेकिन भगवान नाम ही एक ऐसा है जो सतयुग में जितना महान था उतना ही महान आज भी है, कलयुग में भी और आगे भी रहेगा। तो कलयुग में हरि नाम और भगवान के भक्तों की कथा चरितावली सुनने की महानता है, बहुत ही प्रधानता है। तो जो अभी आप सुन रहे हैं चरितावली, इसकी बहुत ही प्रधानता है, आपका कल्याणकारी है, यह कल्याणमयी है, आपका कल्याण करेगा। और हरि नाम की तो है ही, कहा गया है हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। तो इसमें बार बार कहा गया है हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही केवल, कलयुग का नाश करने वाला, गतिरन्यथा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी महिमा है भगवान नाम की इस घोर कलयुग में। वृंदावन के सिद्ध संतों द्वारा अभी बताया जा रहा है कि जो ईस्वी सन अभी चल रहे हैं 2023-2024 से, अभी तो कलयुग घुटना चल रहा है, घुटनिया करके, लेकिन 2024 से वह खड़ा होकर चलने लग जाएगा। अभी बालक ही है, अभी तो प्रारंभ है कलयुग का। 2024 जो अगले साल आएंगे, उस समय से खड़ा होकर चलने लग जाएगा। भक्तों, जितना जल्दी हो भगवान नाम जप भक्ति करके इस घोर कलयुग में अपना कल्याण करके निकल जाने में ही फायदा है। श्री बालू राम जी जो श्री राम नाम के अड़हतिया थे, बड़े ही महान भक्त हुए। इनके पुत्र भी थे, यह गृहस्थ थे, भक्त थे, महान भक्त थे। तो इनके पुत्र का जब शादी था, तब यह शादी में भी कीर्तन करते हुए बारात जा रहे थे। खुद सोचिए, शादी में लोग बैंड बाजा बारात के साथ जाता है, और यह कीर्तन करते हुए जा रहे थे, और शादी संपन्न इन्होंने करवाया अपने पुत्र की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनके पुत्र की मृत्यु हो गई, जो एकदम जवान था, तुरंत शादी हुई थी और मृत्यु हो गई। और यह प्रसन्नचित्त होकर भगवान नाम कीर्तन कर रहे थे। लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लोग समझ रहे थे कि यह पागल हो गए हैं, पुत्र के यह झटका बर्दाश्त नहीं कर पाए, पुत्र के मृत्यु का यह इन्हें बड़ा ही सदमा लगा, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन यह तो अपने भक्ति में थे, सच्चे भक्त थे, इनको मोह माया से यह ऊपर उठ चुके थे। गीता प्रेस गोरखपुर के श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी कहा था, पंडित श्री बालू राम जी कोई साधारण भक्त नहीं हैं, बड़े ही महान भक्त हैं। तो उनके बारे में उन्होंने उनका गुणगान गाया था, और बड़े ही जोर देते हुए उन्होंने उनके बारे में बताया था, उनकी महिमा, उनकी भक्ति की ऊंचाई के बारे में। जब श्री बालू राम जी जो श्री राम नाम के अड़हतिया जी थे,
जब उनके पुत्र की जो अर्थी उठा और चलने लगा, तब फिर वह कीर्तन करने लगे। तो लोग तो समझ रहे थे कि पागल हो गए, लेकिन उनके नज़दीकी जानने वाले जो थे उन्होंने कहा, अरे यह प्रसन्नचित्त होकर हंसकर कीर्तन करके नाच नाच कर कीर्तन करने का समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे। तो इन्होंने कहा, अरे देखे नहीं, उसी दिन तो मैं अपने पुत्र का बारात जब लेकर जा रहा था तो कीर्तन करते हुए जा रहा था, जब वह शादी करने जा रहा था। अब तो वह भगवत धाम को जा रहा है, भगवान के पास जा रहा है, तब क्यों नहीं मैं कीर्तन करूं, उनका ऐसा कहना था। और वह 12 दिनों तक पूरा वैसे ही प्रसन्नचित्त होकर खुशी में कीर्तन करते रहे। जब वह घर आए और जब कीर्तन कर रहे थे तो लोग सहानुभूति के लिए आ रहे थे, स्त्री पुरुष अगल बगल के लोग जो थे के पड़ोसी, तो देखते थे कि आंगन में वह नाच नाच कर भगवत कीर्तन कर रहे हैं, भगवान नाम जप करते हुए कीर्तन कर रहे हैं। तो बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते थे और चुपके से धीरे से चले जाते थे। वह तो सहानुभूति देने आते थे, लेकिन वह देखकर चुपचाप चले जाते थे। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भक्त मेरे नाम जप करते हुए, मेरा कीर्तन करते हुए नाम का जो नाचता है, नाम जप करते हुए जो नाच नाच कर कीर्तन करता है, उसका उसके हाथ में बिक जाता हूँ, वह मुझे खरीद लेता है। श्री बालूराम जी जो भक्ति नहीं करते थे, उन्हें कहा करते थे कि बड़ा ही कड़ा बोलते थे, संकोच हो रहा है बोलने में, लेकिन मैं बोलूँगा। यह जीव कल्याण की बातें हैं, आध्यात्म में इतना बोलना ज़रूरी है। अब संकोच है, लेकिन मैं बोलूँगा जिससे कि सभी का कल्याण हो। बड़ा ही कड़ा बोलते थे, लेकिन बोलना ज़रूरी है। तो वे बोलते थे, उसी गली में मूत है, उसी गली में पूत, राम भजे सो पूत, नहीं मूत का मूत। इनका यहाँ पर यह आशय था, जो लघु शंका करने का जो होता है योनि, जो उसी को उन्होंने यहाँ पर गली कहा है। वहाँ लघु शंका करते हैं तो वह मूत का तो गली है ही, तो उसी को उनका कहना था, उसी गली में मूत है, उसी गली में पूत, राम भजे सो पूत, नहीं मूत का मूत। तो यहाँ पर वह बोल रहे हैं कि जो राम भज रहा है तो वह तो पूत है ही, नहीं तो जो मूत्र स्थान से जन्म लिया है तो मूत का मूत रह गया। तो उनका ये ऐसा कहना था। बड़े ही महान, बहुत ही उच्च कोटि के अच्छे भक्त हुए श्री बालूराम जी, जिनका प्रसिद्धि श्री राम नाम के अढ़तिया के नाम से वह प्रसिद्धि को पाए। तो श्री बालूराम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहीं पे इनकी चरितावली संपन्न होती है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।